फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का, सेविकाओं का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि भले ही मानदेय, पोषाहार या मकान किराया, गोद भराई, अन्नप्राशन, मोबाइल रिचार्ज के पैसे आने में विभाग देरी कर दे, लेकिन लाभार्थियों के संबंध में अगर कोई नया नियम होता है, किसी प्रकार की जो है वो नया अपडेट होता है, ऑनलाइन काम करना होता है, विभाग के द्वारा इसमें देरी नहीं की जाती है। पिछले 10 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं कि जनवरी के महीने से लाभार्थियों को टीएचआर अगर देना है तो उसका फेस वेरिफिकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसके संबंध में फिर से पटना से खबर निकल चुकी है। इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। विभाग इसमें देरी नहीं करेगा और जनवरी महीने से ये लागू हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। आप सभी आंगनबाड़ी सेविका और आईसीडीएस जुड़े महिला पर्यवेक्षिका और कर्मचारी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जनवरी आने में, यानी कहने का मतलब ये है कि 2025 नया वर्ष शुरू होने में लगभग 10 दिन का समय बचा हुआ है। 10 दिनों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है वो एक नया नियम जो है वो लागू कर दिया जाएगा। टीएचआर वेतन के संबंध में ये बार बार कंफर्म किया जा रहा है विभाग की ओर से। इसका लेटर 15 दिन पहले आया था, मैंने जानकारी दी थी। कई जगहों पर ट्रेनिंग भी इसके लिए चल रही है। देखिए, लिखा गया है कि जनवरी से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ऐप से बच्चों का चेहरा स्कैन कर पोषाहार दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, स्कैन करके पोषाहार देने की बात की जा रही है, यानी कि बार बार इस खबर को प्रकाशित करके विभाग यह बताना चाहता है कि हर हाल में नियम जनवरी में ही लागू हो जाएगा। नियम लागू करने में विभाग लेट नहीं करेगा। पटना से खबर है पूरे बिहार के। लिखा गया राज्य में 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 53 लाख बच्चे जो है वो रजिस्टर्ड है और उनको जो है वो लाभ मिलता है। नीचे आते हैं, लिखा गया है कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का चेहरा स्कैन करके पोषाहार दिया जाएगा। यह व्यवस्था जनवरी से लागू हो जाएगी। देखिए, लिखा गया जनवरी से लागू हो जाएगी, यानी विभाग इसमें विलंब नहीं करेगा। पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप से चेहरा स्कैन किया जाएगा। अभी दक्षिण भारत के 6 राज्यों में यह चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, साउथ इंडिया के 6 स्टेट्स में। अब साउथ इंडिया के स्टेट्स कौन कौन से आते हैं तो कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, इसके अलावा आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब साउथ के स्टेट, गोवा वगैरह माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती, धात्री, 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चों को सही मात्रा और सही समय पोषाहार मिले, इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है। आईसीडीएस के निदेशक कौशल किशोर ने कहा कि जनवरी में यह सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए पोषाहार टीएचआर देने में पारदर्शिता आएगी। विभाग का यह कहना है कि अगर इस सिस्टम से हम टीएचआर वितरण करवाते हैं तो कहीं भी जो घपलेबाजी नहीं हो पाएगी या फिर फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। बता दें कि अभी रजिस्टर पर माता पिता का हस्ताक्षर करा करके ही पोषाहार दिया जाता है। तो एक बात आपको समझ लेना, भले ही रजिस्टर पर आप साइन कराएं या नहीं कराएं, ये अलग बात है। हालांकि रजिस्टर पर भी आपको साइन कराना है, लेकिन जब तक आप लाभार्थी का फेस स्कैन नहीं कीजिएगा वो अगले महीने से, तो वहाँ पर उसको पोषाहार नहीं दिया हुआ माना जाएगा। लिखा गया इसके लिए सेविकाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। पोषण ट्रैकर ऐप पर महिलाओं और बच्चों की पूरी जानकारी पहले से उपलब्ध है। चेहरा स्कैन करने के बाद कैसे पोषाहार देना है, इसकी ट्रेनिंग सेविकाओं को दी जा रही है। राज्य में 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों से 53 लाख बच्चे रजिस्टर्ड है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें देरी नहीं होगी, जनवरी से नियम लागू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको नियम पूर्वक तैयार रहना होगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।